प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं इस अच्छे दिन के लिए और इस वंडर वुमन पेज के लिए, जहां पर हमें अपॉर्चुनिटी मिली है ताकि हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके। आइए इस लॉर्ड को परमेश्वर के हाथों में सौंपे और परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं इस अच्छे समय के लिए कि परमेश्वर हम तेरी आराधना करने पा रहे हैं इस मुश्किल भरे समय में। परमेश्वर तू हमारे साथ है, हमें तुझ पे विश्वास है परमेश्वर कि तू हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी स्तुति और आराधना करती हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से अपनी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया
परमेश्वर तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं कि जब हम पुकारे परमेश्वर तो दौड़ आता है और हमें परमेश्वर हर परेशानी से बचा लेता है। तेरा धन्यवाद परमेश्वर कि तू कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता। परमेश्वर तू हमें हाथ पकड़ के दलदल में से खींच लेता है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर कि तू हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद परमेश्वर कि जब हम पाप ही में थे तब तू ठीक हमारे लिए मरा और खुदावन तूने हमें अनंत जीवन दिया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं इस समय के लिए, इस आराधना के लिए कि तेरी हुजूरी यहाँ पर है। परमेश्वर चाहते परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबकी मदद कीजिए। परमेश्वर सुनने वालों के मन को तैयार कीजिए, मुझे तैयार कीजिए, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन तूने मुझे सिखाया है परमेश्वर वो मैं तेरे लोगों के बीच में बांट सकूं। तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं और इस प्रार्थना को तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ इस अच्छी आराधना के लिए और खुदावन का वचन जो मेरे पास पवित्र आत्मा के द्वारा पहुंचा, चाहती हूँ कि आप सभी के साथ बांट लेना ताकि आप सभी को उससे आशीष मिल सके। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर पर भरोसा रखना हमारे लिए सबसे उत्तम है, लेकिन जब हम इस जिंदगी को जीते हैं तो अपने कामों को करने के लिए, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट को करने के लिए, अपने घर में बड़े बड़े सामान को लेने के लिए जरूर से हम कुछ ना कुछ खरीदते समय किसी बड़े की या किसी समझदार इंसान की सलाह को लेते हैं और अपनी जिंदगी में कोई बड़े डिसीजन लेने से पहले हमें जरूरत होती है कि कोई हमें बताए कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। आइए परमेश्वर के वचन में चलते हैं कि परमेश्वर हमें इस बारे में क्या सिखाता है। जब हमें मोबाइल लेना हो तो हम परमेश्वर से तो नहीं पूछते, हम लोगों से पूछते हैं कि किसकी बैटरी बैकअप अच्छा होगा, कौन सा मोबाइल ज्यादा चलेगा, कौन सा सही रेट पे मिल जाएगा, कौन सा फ्रिज अच्छा रहेगा, डबल डोर का अच्छा होगा, सिंगल डोर का अच्छा होगा, कौन सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से हमें फायदा होगा। इसलिए मनुष्य हमेशा किसी न किसी की सलाह जरूर लेता है। आइए पवित्र शास्त्र में भी 3 बहनों से आपको मिलवाना चाहती हूँ जो इसी तरीके से जैसे आज के समय में हम सलाह लेते हैं, इसी तरीके से उन्होंने किसी की सलाह ली और उस सलाह को लेने के बाद उनकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया, आप लोगों के साथ यही बात लेना मांगूंगी। सबसे पहले एक आयत में चलेंगे जो आपको मिलेगी नीति वचन और उसका 13 चैप्टर, नीति वचन उसका 13 चैप्टर और उसकी 20th वर्स, जहाँ पे लिखा है बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि हम किसी की सलाह लेना चाहते हैं, यहाँ पर परमेश्वर ने हमें पहले ही गाइड कर दिया है कि बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। यानी कि जब हम बुद्धिमानों के साथ रहेंगे तब हमारे पास भी उनकी बुद्धि आने पाएगी और उनकी बुद्धिमानी के द्वारा हम अपनी जिंदगी में सही डिसीजन लेने पाएंगे, उनकी सही सलाह के द्वारा अपने जीवन को बनाने पाएंगे। उन 3 बहनें के पास चलेंगे जिन्होंने परमेश्वर के साथ साथ किसी की सलाह लेकर परमेश्वर के अपने कामों को किया। आइए सबसे पहले उस रूत के पास चलते हैं जिसने सलाह ली और उसकी जिंदगी में उस सलाह को लेने से क्या तब्दीली आई। पढ़ते हैं चैप्टर 3 अध्याय और उसकी रूत और उसकी 3 अध्याय और उसकी, अगर हम 3 अध्याय की पहली आयत से ही पढ़ना शुरू करें तो लिखा है, उसकी सास नाओमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव ना ढूंढूं कि तेरा भला हो। यहाँ पर नाओमी जो कि अपने बेटों और अपने पति को खोने के बाद बैतलहम को लौट आई है और वो अकेली नहीं लौट आई है बल्कि अपनी बहू रूत को भी अपने साथ ले आई है। और यहाँ आने के बाद वो उससे कह रही है कि क्या मैं तेरे लिए ठाव ना ढूंढूं। यानी कि यहाँ पर वो उसे गाइड कर रही है, उसे एक सलाह देने की कोशिश कर रही है। अगर आप
रूथ उसका 3rd चैप्टर पढ़ेंगे तो उसका टॉपिक ही है नाओमी की रूथ को सलाह। नाओमी रूथ को एक सलाह देना मांग रही है। नाओमी उसके जीवन को सुधारना मांग रही है और वो चाह रही है कि उसकी जिंदगी में जो उनका कुटुंबी बोआज आ गया है वो उससे शादी करके अपना घर बसाने पाए। और रूथ जो कि अपनी सास के पीछे पीछे बैतलहम तक आ गई है और सिर्फ अपनी सास के साथ रहना चाहती है, लेकिन जब उसकी सास ने उससे कहा कि तू बॉस से शादी करके और अपने घर को बसा, तो उसने उसकी सलाह मान ली। और जब ये बात रूथ ने बॉस को बताया तो बॉस ने भी 3रा अध्याय की 10वीं आयत में कहा है, उसने कहा हे बेटी, बॉस ने कहा हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहले से अधिक दिखाई है, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रूथ एक बहुत ही खूबसूरत और एक जवान स्त्री है और यहाँ पर जिसके बारे में बात हो रही है बोआज से उसकी शादी की बात हो रही है। बोआज कोई जवान इंसान नहीं है, जवान नहीं है और वो कह रहा है कि तू किसी जवान के पीछे नहीं गई। यानी बोआज और रूथ की उम्र में काफी एज डिफरेंस है, लेकिन फिर भी उसने अपनी सास की सलाह को माना। उसकी सास ने कहा कि तू हमारे कुटुंबी बोआज से शादी कर ले तो ये तेरे लिए भला होगा। और उसने अपनी सास की इस सलाह को माना और उस बोआज से शादी करके अपनी सास की इच्छा को पूरा किया। परमेश्वर की इस मर्जी को पूरा करने के बाद क्या रूथ को कोई फायदा मिला? जब हम किसी की सलाह मांगते हैं तो हम यही सोचते हैं कि हमने जो सलाह मांगी है उससे हमें कुछ फायदा मिले, कि इससे हमारा कुछ फायदा हो, नुकसान ना हो। तो क्या जब रूथ ने अपनी सास नाओमी की बात को माना तो क्या उसे कुछ फायदा मिला? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रूथ ने जब नाओमी की बात को मान लिया और अपने कुटुंबी बॉस से शादी कर ली, तो ना ही सिर्फ वो यीशु मसीह के कुटुंब में शामिल हो गई, वरन उसका जो भी उसका विधवापन था उससे दूर हो गया। वो शादी करके एक बच्चे को जन्म देने वाली बन सकी, जो यीशु मसीह उसके कुटुंब से निकलने वाला बन सका। और मती ने रूथ का नाम उसके वंशावली में शामिल हो गया। अगर रूथ अपनी सास की सलाह ना मानती तो रूथ का नाम यीशु मसीह की वंशावली में नहीं आने पाता। पुराने नियम की रूथ नए नियम तक शायद नहीं पहुंच पाती, क्योंकि उसने परमेश्वर की बात मानकर अपने सास की सलाह को माना, क्योंकि वो जानती थी जो उसकी सास नाओमी है वो परमेश्वर पर विश्वास रखने वाली है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिसकी भी आप सलाह लें, जिससे भी आप चाहें कि हमें कोई गाइड कर दे, आप उस पर विश्वास रखें कि वो परमेश्वर के अधीन हो। आइए इसी तरीके से हम दूसरी बहन के पास चलते हैं। उन्होंने भी किसी की सलाह ली और उनके जीवन में क्या तब्दीली आई ये जानते हैं, जो आपको मिलेगा मरकुस और उसका 6वां अध्याय। मरकुस उसका 6वां अध्याय और उसकी 14 से 28 पूरी स्टोरी दी हुई है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। मरकुस उसका 14 से 28 तक मैं आपको शॉर्टकट में बताना चाहूंगी क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। तो मरकुस और उसका 6वां अध्याय में ये लिखा है कि जो हेरोदेस राजा था उसने अपनी 17वीं आयत में लिखा है, हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के कारण जिससे उसने विवाह कर लिया था। हेरोदेस राजा ने अपने ही भाई की पत्नी से विवाह कर लिया था और यूहन्ना को पकड़वाकर बंदी गृह में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना जो परमेश्वर का जन था वो किसी से डरता नहीं था। उसे राजा के सामने खड़े होकर ये बात बोली कि अपनी ही भाई की पत्नी के साथ शादी करना तेरे लिए सही नहीं है, इसलिए उसने उसको बंदी गृह में डाल दिया। अगर हम इसकी 21वीं आयत को पढ़ें तो लिखा है, ठीक अवसर आया जब हेरोदेस ने अपने जन्मदिन में अपने प्रधान और सेनापति और गलील के बड़े लोगों के लिए भोज किया, तो हेरोदियास की बेटी भीतर आई और नाच कर हेरोदेस को और उसके साथ बैठने वालों को प्रसन्न किया। हेरोदेस की बेटी ने अपने पिता को प्रसन्न किया और उसका पिता जो राजा था उसने उससे कहा कि तू जो चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा।
23वीं आयत में लिखा है कि राजा ने शपथ खाई और मैं अपने आधे राज्य तक जो कुछ तुम मुझसे मांगेगी मैं तुझे दूंगा। उसने बाहर जाकर अपनी माता से पूछा। उस लड़की को नहीं पता था कि मुझे क्या जवाब देना है, इसलिए उसने भी एक सलाह ली। जैसे हम भी जब परेशानी में आ जाते हैं कि अब हमें क्या मांगना चाहिए, हमें क्या गिफ्ट लेना चाहिए, तो उस समय इस हेरोदेस की बेटी को भी समझ नहीं आया कि मुझे क्या मांगना चाहिए, लेकिन उसने अपनी आस, अपनी सलाह, अपना भरोसा अपनी माँ पर रखा और उसने अपनी माता से पूछा कि मैं क्या मांगू। उसकी माता बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर। उसकी माता ने उसे सलाह दी कि तुझे और कुछ नहीं मांगना है, तुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो परमेश्वर का जन है उसका सर कटवा के मेरे सामने पेश किया जाए, उसका सर तू मांग ले। वह तुरंत राजा के पास भीतर आई और उससे विनती की, मैं चाहती हूँ कि तू अभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर एक थाल में मुझे मंगवा दे। कितनी बेवकूफी भरी बातें उसकी माँ ने करी, क्योंकि राजा ने तो उसे अपॉर्चुनिटी दी थी कि तू चाहे तो आधा राज्य तक मैं तुझे दे सकता हूँ। अगर आधा राज्य उसे मिल जाता तो वो एक तरह से रानी बन जाती उस राज्य की। अगर आधा राज्य उसके हाथ में होता तो वो जो चाहे कर सकती थी। अगर आधा राज्य उसके हाथ में होता तो वो कुछ भी चाहे उस राज्य में कर सकती थी। लेकिन उन सारी बातों को हटाकर उनके दिमाग में सिर्फ क्या आया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर। क्योंकि उनका कैरेक्टर ठीक नहीं था। उसने अपने ही पति के भाई से शादी कर ली थी और जब इंसान का कैरेक्टर ठीक नहीं होता है तो उसकी जिंदगी में उसके डिसीजन भी ठीक नहीं होते हैं। तो जब भी आप किसी से सलाह लें तो जरूर से देखें कि उस व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा है, उस व्यक्ति के अपनी जिंदगी के डिसीजन कैसे में है। जब हम किसी परमेश्वर के जन पर विश्वास करते हैं और उससे सलाह लेते हैं तो हमें भरोसा होता है कि वो परमेश्वर से डरने वाला मनुष्य है और परमेश्वर के द्वारा सही बात की सलाह देगा। लेकिन यहाँ पर हेरोदियास परमेश्वर से डरने वाली स्त्री नहीं थी और उसने अपनी बेटी को एक गलत सलाह दी, जबकि नाओमी एक विश्वासी स्त्री थी और उसने अपनी बहू को एक सही सलाह दी। जहाँ पर रिश्तों से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि परमेश्वर पर भरोसा कौन रखता है, क्योंकि जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वही आपको सही सलाह दे सकता है। रूत ने तो अपनी सास की सलाह मानकर अपनी जिंदगी को बचा लिया, लेकिन हेरोदियास की बेटी ने अपनी माँ की सलाह मानकर कुछ भी नहीं पाया। यूहन्ना बपतिस्मा का देने वाले का जब सर उसके सामने लाया गया, 28वीं आयत में लिखा है कि उसने जेल खाने में जाकर उसका सर काटा और एक थाल में रखकर लाया और लड़की को दिया और लड़की ने अपनी माँ को दे दिया। उसे क्या मिला जब उसे उसको सर पेश किया गया? उसने अपनी माँ को दे दिया। उसको उसका कोई रिवॉर्ड, कोई फायदा कुछ नहीं मिला। ना उससे उसकी जिंदगी सुधरी, ना उससे उसका कोई नुकसान, ना ही कोई उससे फायदा होने पाया। और इसलिए हमें ये जरूरत है कि परमेश्वर से की जिंदगी, परमेश्वर पर विश्वास करते हुए जब हम परमेश्वर के कामों को करते हैं तो हम ये ध्यान रखें कि हम किससे सलाह ले रहे हैं। आइए हम उस तीसरी स्त्री के पास चलते हैं जिसने अपनी जिंदगी में किसी की सलाह मांगी और उसकी जिंदगी में भी एक बहुत बड़ा चेंज आया। तीसरी स्त्री है एस्तर। एस्तर 2 अध्याय और उसकी 20वीं आयत। एस्तर जो थी एक यहूदी जाति की स्त्री थी और यहूदी जाति की स्त्री होने के बावजूद जिसने उसका पालन पोषण किया था, उसका चचेरा भाई मोर्देकै, उसने उसको कहा था कि तू अपने जाति के बारे में राजा के घराने में जाकर किसी को न बताना। 2 अध्याय और उसकी 20वीं आयत हम बताते हैं, एस्तर ने अपनी जाति कुल का पता नहीं दिया था क्योंकि मोर्देकै ने उसको ऐसी आज्ञा दी थी कि वह ना बताए। और एस्तर मोर्देकै की बात ऐसे मानती थी जैसे कि उसके यहाँ अपने पालन पोषण समय के मानती थी। तो आप किसकी सलाह मान रहे हैं? आप परमेश्वर पर विश्वास रखने वालों की सलाह मान रहे हैं या परमेश्वर के विरोध
विरोध करने वाले मनुष्य की सलाह मान रहे हैं। एस्तर तो ऐसे मनुष्य की सलाह मान रही थी जो परमेश्वर से डरता था। मौद्रिकई ने उससे कहा कि अपनी जाति के बारे में नहीं बताना। दूसरे अध्याय में मौद्रिकई ने कहा था कि चुप रहना और ये ना कहना कि तू कौन सी जाति की है। लेकिन सिर्फ 2 चैप्टर बाद चौथे अध्याय में उसी मौद्रिकई ने जो परमेश्वर में विश्वास रखता था, उसने 13वें आयत में एस्तर को कहा कि तब मौद्रिकई ने एस्तर के पास ये कहला भेजा, तू मन ही मन यह विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण सब यहूदियों में से बची रहूंगी। अभी तक तो मौद्रिकई ने उसे आज्ञा दी थी कि तू अपनी जाति को छुपाए रहना, लेकिन अब जब सारी यहूदी जाति को खत्म करने की बारी आ गई थी तो मौद्रिकई ने बोला कि जाकर राजा के सामने ये कह कि तू यहूदी जाति की है और तुझे भी, तू अपने आप को भी बचा और हम सबको भी बचा। और इसके बाद उसने कहा, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि मौद्रिकई ने उसे एक समय कहा कि तू अपनी जाति को छुपाए रहे, और जब समय आया तो उसने कहा कि तू सबके सामने बता दे कि तू किस जाति की, ताकि पूरी जाति तेरे द्वारा बचाई जा सके। और एस्तर ने उसकी बात मानी, उसकी सलाह मानी और ऐसा ही किया। उसने राजा के सामने जाकर ये बताया प्रार्थना और उपवास के साथ कि मैं यहूदी जाति की हूँ और यहूदियों को बचाया जाए, उन्हें नष्ट न किया जाए, मेरी जाति को बचाया जाए। और परमेश्वर की जन के द्वारा जब उसने इस बात को सुना तो उसने ना ही एस्तर ने अपने आप को बचाया, वरन अपने साथ साथ अपने चचेरे भाई मौद्रिकई को भी बचाया और अपने दोनों के साथ अपनी जाति को भी बचाया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किसी अच्छे इंसान की सलाह मानने के द्वारा आप ना ही सिर्फ अपने आप को बचा सकते हैं, वरन अपने साथ साथ औरों को भी बचा सकते हैं। रूत ने एक सही सलाह मानने के द्वारा ना ही सिर्फ अपना जीवन बचाया, बल्कि यीशु मसीह के कुटुंब में शामिल हो गई। लेकिन एस्तर ने परमेश्वर के जन की सलाह मानने के द्वारा ना ही सिर्फ अपना जीवन बचाया, वरन अपनी पूरी कौम को, अपनी पूरी जाति को बचाया। जब हम किसी सही इंसान की सलाह लेते हैं तो हमें ये विश्वास होने पाता है कि हम सही राह पर चल रहे हैं। जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले मनुष्य की सलाह मानते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ लाभ पहुंचने वाला बनता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के विरोधी लोगों की सलाह मानते हैं तो हमारे जीवन में सिर्फ हानि आने पाती है। परमेश्वर का वचन बताता है कि यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर के लोगों, जो लोग यहोवा का भय मानते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की सलाह आपके लिए लाभदायक होने पाएगी। क्योंकि जिन लोगों के दिल में परमेश्वर का भय नहीं है वो आपको कोई अच्छी बात नहीं सिखाने पाएंगे, क्योंकि यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। जो भय आपके मन में है यहोवा के लिए, वही भय आपके सलाहकारों के मन में भी होना चाहिए। आप परमेश्वर से पूछिए कि परमेश्वर हमें किससे सलाह लेनी है, जैसे रूत और एस्तर को किया। हेरोदियास की बेटी को यूहन्ना बपतिस्मा का सर कटवाने के बाद क्या मिला? कुछ नहीं, उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन रूत की प्रशंसा की जाती है, एस्तर की प्रशंसा की जाती है। ये दो वो स्त्री हैं जिनके नाम की पुस्तक बाइबल में पाई जाती है। जैसे रूत ने अपनी सास की सलाह मानी और एस्तर ने मौद्रिकई की सलाह मानी। परमेश्वर के लोगों, हमें भी ऐसे ही व्यक्ति की सलाह माननी चाहिए जो परमेश्वर पर विश्वास करता है। हम जल्दबाजी में किसी भी व्यक्ति से कोई भी सलाह लेते हैं, हमें लगता है कि ये ठीक है, ये सही है, लेकिन परमेश्वर हमें बताता है कि बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। नीति वचन अध्याय 22 और उसकी 24वीं आयत कहती है, नीति वचन अध्याय 22 और उसकी 24वीं आयत कहती है, क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना। क्योंकि जब हम बुद्धिमानों के साथ रहते हैं तो हम बुद्धिमान हो जाते हैं, और जब हम क्रोध करने वालों के साथ रहते हैं तो हम भी क्रोध करने लग जाते हैं। इसके अगली आयत ही बताती है, कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे,
क्योंकि जिसके साथ हम रहते हैं, जिसकी सलाह हम लेते हैं, हम उसी की चाल सीख जाते हैं। जो मनुष्य अपनी जिंदगी में जैसे डिसीजन लेता है वैसे ही वो आपको भी गाइड करता है। जैसे परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले आपको कहेंगे कि परमेश्वर पर विश्वास रखो, और परमेश्वर पर विश्वास ना रखने वाले आपको यही सलाह देंगे कि परमेश्वर पर विश्वास ना रखो। इसलिए 25वीं आयत कहती है, कहीं ऐसा ना हो तुम उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। परमेश्वर के लोगों, अगर आप अपना प्राण फंदे में फंसने से बचाना चाहते हैं तो आप बुद्धिमानों की संगति करें ताकि आप भी बुद्धिमान हो जाए। परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं इस अच्छे और सुंदर वचन के लिए, ताकि हम परमेश्वर के सलाहकारों से सलाह लें, लेकिन उन लोगों से सलाह लें जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं। आप उन लोगों की जिंदगी पर भी नजर कीजिए जिनसे आप सलाह लेते हैं। क्या उनके जिंदगी में उनके डिसीजन सही हैं? क्या उनका कैरेक्टर हेरोदेस की वाइफ हेरोदियास की तरह तो नहीं है जिसने अपनी जिंदगी में सही डिसीजन नहीं लिए? वो आपको क्या सलाह देंगे? इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम अपना जीवन परमेश्वर के कलाम के द्वारा बिताने वाले बन सके, और जब भी हमें किसी की सलाह की जरूरत हो तो हम परमेश्वर के जन के पास जाएं, जो परमेश्वर से डरता हो, जो परमेश्वर के अधीन हो, जो परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक अपने जीवन को बिताता है, और उससे ही अपने जीवन की सलाह लेने वाले बन सके। परमेश्वर हमें बताता है कि हमारे आत्मिक माता पिता कौन है। हम किसी को भी अपना आत्मिक माता पिता नहीं बना लेते हैं। जो परमेश्वर में मजबूत हो, जो हमसे अधिक मजबूत हो, जिसका स्तर हमसे ऊंचा हो, हम उसे ही अपने आत्मिक माता पिता कहने वाले बनते हैं। इसलिए अपने आत्मिक माता पिता चुनने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, और सलाह लेने से पहले प्रार्थना कीजिए। अपना पैसा कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले प्रार्थना कीजिए। कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपको सलाह देंगे, परमेश्वर आपको बताएंगे कि आपको किससे सलाह लेनी चाहिए और क्या करना चाहिए। क्योंकि जब हम परमेश्वर की बात सुनते हैं तो हम कभी नुकसान में नहीं जाते, हमेशा मुनाफे में जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा सिर्फ और सिर्फ भला चाहता है। क्योंकि जो कल्पनाएं उसने हमारे विषय में की है वो हानि की नहीं वरन लाभ ही की है। धन्यवाद करना चाहते हैं इस अच्छे वचन के लिए, उस परमेश्वर के लिए जो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ लाभ की कल्पनाएं करता है। वो जो हमारी आशा को पूरी करना चाहता है कि हम बुद्धिमानों की संगति करें, चाहता है कि हम भी बुद्धिमान हो जाए, चाहता है कि हम बुद्धि मांगे ताकि हमारे हृदय में भी उस परमेश्वर की बुद्धि रहे। चाहते हैं कि हम बुद्धिमानों की संगति करें ताकि हम अच्छे समय बिता सके। आइए प्रार्थना करें परमेश्वर के इस वचन में। परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं इस अच्छे समय के लिए। चाहते हैं परमेश्वर प्रार्थना करना इस अच्छे वचन के लिए। चाहते हैं खुदावन के विश्वास करती हूँ जो कुछ तूने मुझे सिखाया। चाहती हूँ परमेश्वर कि तेरे लोगों के द्वारा ये बात तेरे लोगों तक पहुंचने वाली बन सके, और खुदावन अपनी जिंदगी का हर एक फैसला लेने से पहले खुदावन तेरे लोग तेरी ओर नजर करें। परमेश्वर तुझसे सलाह ले, और किससे सलाह लेनी है ये भी तुझसे पूछे परमेश्वर, क्योंकि तू ही है जो हमें खुदावन सबसे अच्छा गाइड कर सकता है। परमेश्वर तेरे सिवा और कोई हमें बेहतरी की बातें नहीं बता सकता। तू ही है जो खुदावन हमें लाभ की बातें बताता है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरे प्यार और प्रेम के लिए। परमेश्वर तू हमारा सिर्फ और सिर्फ मुनाफा ही चाहता है, तू हमारा नुकसान नहीं चाहता, क्योंकि तेरा वचन बताता है कि धर्मी के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। चाहते परमेश्वर तेरे बच्चों के मनों में खुदावन तेरा ये वचन जो बोया गया है वो 100 गुना फल लाने वाला बन सके। परमेश्वर हम शैतान की हर एक सलाह के लिए अपने कानों को बंद कर लेना चाहते हैं। शैतान हमें दिखाता तो है कि ऐसा कर लो या वैसा कर लो तो हमारे लिए ज्यादा फायदा होगा, लेकिन चाहते हैं खुदावन कि शैतान की हर एक सलाह के लिए हम अपनी आंखों को बंद कर ले, अपने कानों को बंद कर ले, और परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ तेरी बातों को सुनने पाए। परमेश्वर तेरी सलाह को सुनने पाए, तेरे
लोगों के द्वारा जो सलाह हमें दी जाए वो ही अपने जीवन में अप्लाई करने वाले बन सके। चाहते परमेश्वर कि तू हमारा सबसे अच्छा सलाहकार है, तू हमारी जिंदगी में खुदावन हमें सलाह दे ताकि हम अपनी जिंदगी को बना सके। मैं विश्वास करती हूँ हर एक सुनने वाले के मन में खुदावन तूने एक अच्छा काम किया होगा और परमेश्वर हर एक जन को भी आशीष देना, जो भी भाई या बहन सुन रहा है उसको आशीष देना। और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को चाहते हैं खुदावन तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। जिंदगी में आपको जब भी किसी सलाह की जरूरत हो तो आप किसी और के पास न जाएं, सबसे पहले आप अपने परमेश्वर के पास जाएं। आप अपने इस वचन को उठाने वाले बन सके। आपकी जिंदगी में कोई भी सवाल हो, कोई भी परेशानी हो, टेंशन हो, तो सबसे पहले आप परमेश्वर के पास जाएं। किससे सलाह लेनी है ये भी सबसे पहले आप परमेश्वर से पूछें। प्रेज़ द लॉर्ड।